एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 मैकेनिक्स। काइनेमैटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या होता है। मैकेनिक्स में होता है काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स के अंदर हम इफ़ेक्ट पढ़ते हैं, बट एंड डायनामिक्स के अंदर हम उसका रीज़न भी पढ़ते हैं, कॉज भी पढ़ते हैं एंड उसका इफ़ेक्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारे 11th क्लास के चैप्टर है मोशन इन 1D मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन 2D मीन्स मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। सो काइनेमैटिक्स के अंदर हमें 8 चीज़ें बेसिकली पढ़नी है। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन। एंड लेट मी टेल यू, ये हमारी एक रिवीजन वीडियो है। हम इसमें डिटेल नहीं करेंगे, हम इसके अंदर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड जो भी मतलब क्वेश्चन से पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। इन डिटेल में हम नहीं रहेंगे। मतलब ये वीडियो उस बेसिस पे बनाई गई है जिसने कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंड जस्ट उसे रिवीजन करनी है, न्यूमेरिकल देखना है कि कैसे कैसे कुछ सॉल्व होगा। ओके, सो सबसे पहला हम काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं पोजीशन के बारे में, ठीक है। सो पोजीशन तो यार बहुत सिंपल है ना, कि मतलब ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये क्या है, ये पॉइंट P है, ये तुम्हारा OP वेक्टर है, तो ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का। इस तरह से तुम्हारी पोजीशन पता लगती है। दूसरा आता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आप लोग 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में चेंज होना, ठीक है। एंड दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टूवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? जितना हमारे पार्टिकल ने पाथ ट्रैवर्स किया है, मतलब जितना भी उसने पाथ ट्रैवल किया है, टोटल पाथ जितना भी ट्रैवल करा है वो हमारा डिस्टेंस होता है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता एंड डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, यहाँ इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, ये पॉइंट O है एंड ये है तुम्हारा रेडियस। तो इसमें तुम्हें निकालना है डिस्टेंस, क्या टोटल डिस्टेंस है वो निकालना है। कितना सिंपल है, यहाँ इनिशियल से फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर ये 3/4 पार्ट पूरे सर्कमफ्रेंस का चला है ना, मतलब 3/4 पार्ट चला है एंड इसका पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr होता है। तो डिस्टेंस तो तुम्हारा ये आ गया, डिस्टेंस आ गया 3/2πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो ये देखो तुम्हारा ट्रायंगल लॉ बन गया ना, ये r इनिशियल ले लेते हैं, ये r फाइनल ले लेते हैं। सो तुम ट्रायंगल लॉ लगाओ तो ये और ये मिलकर इसके इक्वल हो गए। ये तुम डिस्प्लेसमेंट लिखते हो, d वेक्टर r इनिशियल वेक्टर प्लस d वेक्टर इज इक्वल टू r फाइनल वेक्टर। सो d वेक्टर इज इक्वल टू r फाइनल माइनस r इनिशियल वेक्टर। r फाइनल क्या है? माइनस j कैप एंड ये r इनिशियल r i कैप है, ठीक है। सो ये तुम्हारा आंसर आ गया, डिस्प्लेसमेंट ये है।
नेक्स्ट अब इसका तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो ये आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये तुम्हारा सेंटर है, रेडियस r है। नाउ डिस्प्लेसमेंट बताना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। सो ये वेक्टर ले लेते हैं, ये r इनिशियल वेक्टर एंड ये r फाइनल वेक्टर, इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल से इनिशियल की तरफ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, सो ये r फाइनल प्लस d इज इक्वल टू r इनिशियल वेक्टर। वेट, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट तो हम इनिशियल से फाइनल की तरफ लेते हैं ना, या सो r इनिशियल प्लस d वेक्टर इज इक्वल टू r फाइनल, सो r फाइनल माइनस r इनिशियल इज इक्वल टू d वेक्टर, ठीक है। सो r फाइनल क्या होगा, ये जो तुम्हारा एंगल है ना, इनके बीच में थीटा दिया हुआ है। सो अब इसे कैसे निकालेंगे, ये जो तुम्हारा क्या होगा, ये r cos थीटा होगा एंड ये जो है ये r sin थीटा होगा। सो r फाइनल क्या है, देखो r फाइनल हमारा क्या है, r cos थीटा, ये r फाइनल है। r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा j कैप। r इनिशियल वेक्टर क्या है, इनिशियल वेक्टर हमारा r है, सिर्फ r आई कैप है, तो r फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, सो r cos थीटा माइनस 1 आई कैप प्लस r sin थीटा j कैप, ये आ गया। ये हमारा d वेक्टर है। इसने मैग्नीट्यूड के लिए भी बोला था, तो हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, r cos थीटा माइनस r प्लस r sin थीटा का स्क्वायर। सो ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ये 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा, अंडर रूट भी लगेगा, क्या होगा इसमें, देन ये अंडर रूट 2r स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। सो ये 2r साइन थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ फोर्थ टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी एंड इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, dr बाई dt। r क्या है, कोई भी डिस्टेंस, ठीक है, या x से डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी हमारी हो जाएगी डेल्टा x वेक्टर बाय डेल्टा t। स्पीड क्या होता है, स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इस ओके, सो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड तो ये तुम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
मैं बोलूँ एवरेज वेलोसिटी, तो मैं इसे ही जस्ट ऐसे लिख रही हूँ x2 माइनस x1 अपॉन मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय if motion starts from A, then at which point average velocity and instantaneous velocity is in same direction. Okay, this was just a question and ये ज़्यादा interesting नहीं है. Now what is acceleration? The rate of change in velocity due to change in speed only, or due to change in direction only, or due to change in both with respect to time, उसे हम acceleration कहते हैं. velocity के rate में change होना, rate of change in velocity, velocity किस rate से change हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, acceleration कहते हैं. ठीक है. सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी वेक्टर बाई टी, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वी डी वी बाई डी एक्स. ठीक है, वी डी वी बाई डी एक्स, और यू कैन से डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट करके, या फिर डी वी वेक्टर बाई डी टी. ठीक है. एंड इसका जो स्लोप है, वेट, जो स्लोप होता है हमारा वेलोसिटी और टाइम का, इसे देख के हमें क्या पता लग रहा है कि जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा. सॉरी, जो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है वो हमें एक्सेलरेशन देगा. Direction of acceleration. Acceleration is parallel to change in velocity and acceleration in the force in the direction of force. ये तो बहुत बेसिक सा है, ये नहीं कर लेंगे. रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, टू स्लो डाउन, स्पीड कम कर देना. जब जो हमारी वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट चल रही है उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं कहते हैं. ठीक है. जब स्पीड का स्लो डाउन होता है एंड जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अपोजिट चल रही है उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन. नाउ लेट अस डू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमें आर वेक्टर दिया हुआ है 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 5t जे कैप प्लस 7k कैप. ओके, सो फाइंड द वी वेक्टर. वी वेक्टर फाइंड आउट करना है एंड उसका मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, टाइम 2 सेकेंड पर. सो पहले तो हम वी वेक्टर निकालेंगे. वी वेक्टर कैसे निकालते हैं, वी वेक्टर हमारा इसे डिफरेंशिएट करके, तो वी वेक्टर कैसे, डी आर बाई डी टी करके तो होगा, तो वो 6t प्लस 5 ये आ गया, 6t आई कैप प्लस 5 जे कैप ये आ गया. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हमारा, इसके अंदर वो टाइम भी रख दूँ, 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड 144 प्लस 25 ये आ गया 13 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इसका बी पार्ट करते हैं, उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है. नाउ डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, मीन्स आर फाइनल माइनस आर इनिशियल. डिस्प्लेसमेंट के लिए तो यही करेंगे. आर फाइनल मतलब जब टाइम क्या है, टाइम 0 से 1 सेकेंड के बीच में निकालना है. जब 1 सेकेंड है तो फिर 3 प्लस 5, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड माइनस 7 के कैप
जब किसके लिए लिखा है ये, जब टाइम 0 है तब। तो ये हमारा 3i प्लस 5j आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी, नाउ दिस इज़ योर होमवर्क। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिवाइड बाय टाइम कर दो। डिस्प्लेसमेंट ये तुम्हारा निकला ही हुआ है, इसमें भी क्या ही होमवर्क देना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड बाय टाइम, टाइम क्या था 0 to 1 सेकेंड, तो 3i प्लस 5j यही है, डिवाइड बाय 1 - 0, सेम यही तो आ गया, सेम एग्जैक्ट यही है। देन तुम्हारा आता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइड बाय टाइम कर दो। चेंज इन वेलोसिटी अब आप लोगों को निकालना है। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तुमने वेलोसिटी निकाली यहाँ पर, ये वाली वेलोसिटी निकाली थी, यहाँ टाइम देख लो 0 सेकेंड पर एंड 1 सेकेंड पर रखना है, ठीक है। तो फिर उन दोनों को तुम माइनस करोगे, v फाइनल निकालना, पहले v एट टाइम 1 सेकेंड, देन v एट टाइम 0 सेकेंड, देन उन दोनों को माइनस कर देना, देन डिवाइडेड बाय 1 - 0। चलो तो फिर अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तुम्हारा एक सेमी सर्कल है, ठीक है। ये रेडियस r है 1 मीटर, पॉइंट A, ये पॉइंट B है। एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, ये निकालना है, फाइंड। खराब हो रहा है क्या ये यहाँ से, ओके। सो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड का मतलब, एवरेज स्पीड का मतलब चेंज, वो वेट एक और चीज़ गिवन है इसमें, जो कांस्टेंट स्पीड है ना, इसकी कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। अब ये तो देखो सिंपल है, एवरेज स्पीड इसकी ये कांस्टेंट स्पीड ही होगी, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड ही आ गई। अब इसने क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो देखो A से B पोजीशन के बीच में हमें दिख रहा है, कितना है 2πr, बोला ना पिट जाओगे, 2πr डिवाइड बाय 2, सेमी सर्कल है भाई ये, तो ये πr हो जाएगा। नाउ टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करा है, πr कवर करा है, तो πr डिवाइड बाय 1। अबे यार डिस्प्लेसमेंट था ना, ये चीज़ ये था ना, डिस्प्लेसमेंट तो A और B के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, तो ये 2r एंड πr बाय 1, ये हमने टाइम यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आ गया 2/π। अब इसका रेशियो निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना आ गया, π/2 आ गया। सो ये एक क्वेश्चन था। अब JEE Mains 2023 का एक क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड निकालनी है, x6, v1 एंड v2। इसमें एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स अपॉन टाइम। इसमें टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन v2। सो ये x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। सो ये 2x x v2 प्लस x v1 एंड ये ऊपर v1 v2 आ गया। सो ये 2v1 अपॉन v1 प्लस v2 आ गया। दिस इज़ योर आंसर। ना 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 ना। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये तुमने चौथा क्वेश्चन करा। नेक्स्ट, फिफ्थ, x इज इक्वल टू 2t माइनस टी का स्क्वायर, 2t माइनस टी का स्क्वायर। फाइंड एवरेज स्पीड निकालनी है आपको 3 सेकंड के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें पोजीशन दी हुई है, हमें स्पीड चाहिए, तो फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या बच्चों ऐसे 2 माइनस 2t, तो फिर यहाँ पर पुट करेंगे। ये कितना आ गया, -4। नाउ हमें एक बार वेलोसिटी को 0 रखना है। एक बार वेलोसिटी को 0 रखा तो t आ गया 1 सेकेंड। एक बार t 0 रखा तो आ गया एक बार हमने t को, इस पूरे को 0 रखा तो t आ गया 1 सेकेंड। वेलोसिटी को 0 रखा तो ये आ गया। अब टाइम यहाँ पर 3 रखा, 3 सेकेंड रखा तो तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो -4 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये हो गया। जब t को 0 रखा तो v हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ इन तीनों के लिए x निकाल दो। इसके लिए x निकालेंगे तो t को 3 रखना है, 6 माइनस 9 -3 मीटर। इसके लिए 2 माइनस 1 मीटर। इसके लिए तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ हमने टाइम को, सॉरी, वेलोसिटी को 0 क्यों रखा था, यहाँ पर हमने 0 क्यों रखा था, वो इसलिए रखा था क्योंकि पार्टिकल जो है वो जब पलटी मारेगा तो फिर उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है, एक पॉइंट के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। एक टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखो, जैसे कि ये है x इज इक्वल टू 0 एंड वेट अ मिनट, x इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी, और ये x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू -3 मीटर। टाइम यहाँ पर कितना था, टाइम यहाँ पर 3 सेकेंड लगा, यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड लगा। तो जो पार्टिकल है वो यहाँ गया, देन पीछे यहाँ, फिर यहाँ आया, ऐसे फिर इसने पलटी मारी। ये 2 मीटर पर सेकेंड पर चला था, देन इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी 0 हुई क्योंकि इसने पलटी मारी है। फिर ये इधर मूव कर गया विद द वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड।
और तुम्हें इसमें एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर करा, एक, देखो टोटल डिस्टेंस एक, टोटल डिस्टेंस 1 मीटर, फिर पीछे 3 मीटर, नहीं 1 मीटर, फिर ये वाला फिर से 1 मीटर, फिर ये 3 मीटर, 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 5 मीटर, टाइम टोटल उसे कितना लगा, 3 सेकेंड, तो ये 5/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। नाउ यू डू हैव अ होमवर्क, सेम ऐसा ही है। नाउ द होमवर्क क्वेश्चन इज, x is equal to t square minus 60 plus 4. Find average speed in 5 seconds. We will solve this question in our next video. बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इसे कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मैंने नहीं ये नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व नहीं करवाया, देन यू कैन सी द कम्युनिटी पोस्ट, उसके अंदर आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं, मैं इसका कम्युनिटी पोस्ट में करवा दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी हम इतना ही करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास से वी विल मूव अहेड विद द डिफरेंट